आज हम लोग देखेंगे नया कंसेप्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है, इसको बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। हम लोग फ्रिक्शन को बोलते हैं, फ्रिक्शन होता है ये अपोज करता है किसके, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस। अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस। ये सिर्फ उस सरफेस के बीच का रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, न कि उसके दोनों के बीच के मोशन को। ये कंफ्यूजन होता है हमें, तो क्या करे, कभी उसके बीच के मोशन को कभी अपोज नहीं करता। क्या करता है, उसके बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये फंडामेंटली एक कांटेक्ट फोर्स होता है, बिकॉज कांटेक्ट से फ्रिक्शंस आते हैं। ये फंडामेंटली कांटेक्ट फोर्स होता है, और जितने भी कांटेक्ट फोर्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर के होते हैं। जितने भी कांटेक्ट फोर्स होते हैं सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। इसलिए हम लोग को बोल जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है। फ्रिक्शन फोर्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है। क्यों? क्योंकि जितने भी कांटेक्ट फोर्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर के होते हैं, और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब थर्ड जो पॉइंट होता है इसके बारे में, जो बेसिक डिस्क्रिप्शंस होते हैं, ये ऑलवेज अलोंग द सरफेस एक्ट करता है। इसका जो एक्टिंग का तरीका होता है अलोंग द सरफेस होता है। सरफेस मतलब क्या होगा, कभी ये सरफेस से ऊपर नहीं लग सकता। क्यों? बिकॉज सरफेस में कांटेक्ट जनरेट होता है, अदरवाइज वो ऐसा नहीं हो सकता। और इसका जो ब्यूटीफुल डेफिनेशन होता है यहां देखेंगे, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। हम लोग जो रिजल्टेंट होता है, आगे देखेंगे डेरिवेशन में, रिजल्टेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो भी कांटेक्ट फोर्स होता है उसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है कांटेक्ट फोर्स का, नेट रिजल्टेंट का, वो पार्ट इसका फ्रिक्शन रिप्रेजेंट करता है। एक डायग्राम से इसको देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बेस्ट पार्ट में पढ़ा है, अगर इस बॉडी का मास m है, इस बॉडी पे कोई फोर्स F लग रहा होगा, ठीक है। इनिशियली हमको दिख रहा है कि ठीक है इसका मोशन होगा। वी जनरली मान लेते हैं कि इसको अपोज करने का मतलब क्या है कि उधर फोर्स लगेगा, मोशन उधर जाएगा, तो अपोज करने के लिए एक ऐसा फोर्स इधर लग जाएगा। अब ये फ्रिक्शन है कि नहीं, उस डेफिनेशन सेटिस्फाइड करेंगे। देखेंगे क्या ये उस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, तब मानेंगे। अब देखिए सर, यहां पर एक नॉर्मल होगा ड्यू टू कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा क्या है, नीचे हमारा एक mg होगा। अगर हम इस चीज को देखते हैं तो हमको पता है एक रिजल्टेंट यहां पे होगा ड्यू टू दिस फोर्स। इसका जो रिजल्टेंट होगा दिस इज थीटा ले लेते हैं। हमको क्या पता है, सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स होना चाहिए। यस, दिस इज द कांटेक्ट फोर्स। अगर हम बोलते हैं कि कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सा है, दिस इज कांटेक्ट फोर्स, दिस इज कांटेक्ट फोर्स, और ये तो बॉडी पे लगने वाला, मतलब ये दोनों फोर्स हमारा कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, वो भी करेक्ट है। अलोंग द सरफेस, तो हमारे पास दो फोर्सेस थे, एक हमारा F था, दूसरा हमारा N था। एक क्या था हमारा F था, दूसरा हमारा N था। तो जो हमने देखा सर, N अलोंग द सरफेस ने क्या है, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसका मतलब इस डेफिनेशन में सिर्फ यही क्राइटेरिया पास कर पाया कि सर F अलोंग द सरफेस है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है कि रिजल्टेंट ऑफ नेट कंपोनेंट्स, इस दोनों का जो रिजल्टेंट अपन अगर R मान ले, तो बाय द वेक्टर लॉ आपको पता है कि R इज इक्वल टू रूट अंडर n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर होगा। R इज इक्वल टू रूट अंडर n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर होगा। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मतलब ये दिस कंपोनेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। इसका मतलब इस सारे डेफिनेशन से हमें पता चला ये जो हमने F माना था, दिस इज आवर फ्रिक्शन फोर्स। इस डेफिनेशन से मुझे पता चला, ठीक है। हमने क्या बताया, ये सिर्फ अपोज करता है किसको, रिलेटिव मोशन को, नॉट मोशन। ध्यान रखेंगे। अब यहां से पता चला तो एक नया कंसेप्ट होता है, व्हाट इज थीटा। तो ध्यान देंगे, अगर इसका F 0 हो जाए, अगर F इसका 0 हो जाए, फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो, तो पता चलता है n इज इक्वल टू mg। ये तो हमने पहले पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो यहां से लिख सकते हैं tan थीटा कितना होता है, P by B F by n। here theta is called angle of friction। थीटा क्या बोलते हैं, angle of friction। theta is called angle of friction। अब इसके बाद हमें पता चलता है theta is called angle of friction। जनरली फ्रिक्शन के 3 स्टेट्स कंडीशन होते हैं, उसको देखेंगे। फ्रिक्शन जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, हमको समझ में आया सर, फ्रिक्शन की कहानी इतनी होती है। वो क्या करता है, सिर्फ
रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, नॉट की मोशन को। तो एक होता है स्टैटिक, उसमें क्या होता है, नो स्लाइडिंग और नो रिलेटिव मोशन, नो स्लाइडिंग और नो रिलेटिव मोशन, मतलब ऐसा कुछ रिलेटिव मोशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। जो सेकंड टाइप होता है, सेकंड वाला का एग्जांपल लेते हैं अपन। सेकंड एग्जांपल में हम लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इस कंडीशन में क्या होता है, लिमिटिंग वाले केस में बॉडी जस्ट वांटेड टू स्लाइड या जस्ट बिगिन टू स्लाइड होगा, क्या होगा, जस्ट वो स्लाइड होने के कंडीशन में आएगा ही, जस्ट बिगिन टू स्लाइड, जस्ट बिगिन टू स्लाइड, मतलब उस कंडीशन में वो आएगा ही, क्या करे, वो स्लाइड करे। जो थर्ड क्राइटेरिया होता है, जो हमारा थर्ड क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, इसमें क्या होता है, बॉडी के बीच में एक्चुअल रिलेटिव मोशन होता है। बॉडी के बीच में क्या होता है, एक्चुअल रिलेटिव मोशन, एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस। अब हमको पता चला फर्स्ट स्टैटिक के कंडीशन में इससे कोई मूवमेंट नहीं था। सेकंड, इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में इसको हम लोग थोड़ा सा जस्ट वांट्स टू स्लाइड, मतलब क्या होता है, वो जस्ट स्लाइड करना चाहता है। इसको हम लोग एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा एफ एल होता है, और इसको हम लोग एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ के रिप्रेजेंट्स काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ एल रिप्रेजेंट लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एस रिप्रेजेंट स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमको एक बात पता सर, फ्रिक्शन इज ए फोर्स टू नीड टू डिटरमाइन द डायरेक्शंस। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी डायरेक्शन आएगा तो हम लोग किसकी बात करेंगे, एक्चुअल रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, एक्चुअल रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। जब हमें एक्चुअल रिलेटिव मोशन की बात करनी होगी तो मुझे एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि हम लोग को काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करना होगा, क्योंकि इसमें ना एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है, तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। हाँ, डायरेक्शन एक हद तक होगा कि फोर्स के अपोजिट में होता है, बिकॉज मोशन के रिलेटिव में लेके चलते हैं, बट जो एक्चुअली डायरेक्शन हमको बताता है वो होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि इसमें एक्चुअल रिलेटिव मोशन पॉसिबल है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल रिलेटिव मोशन या स्लिपिंग हैपेंड। इस केस में क्या होगा, एक्चुअल में रिलेटिव मोशन स्लिपिंग होगा। तो ये जो लॉ होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, एफ के इक्वल टू म्यू के टाइम्स ऑफ एन। एन इज द नॉर्मल फोर्स, म्यू को हम यहां से बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हमको पता सर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, तो इसको समझने का तरीका क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए हम लोग सोचते हैं कि इस देश में जो डायरेक्शन होता है, अगर हम रिलेटिव मोशन की बात करें, ये जो डायरेक्शन है, ये अगर दोनों हाथ एक साथ विदाउट एनी रिलेटिव मोशन ट्रेवल करेगा, क्या इसमें डायरेक्शन आ सकता है क्या? नो। दो रिलेटिव मोशन है क्या? नहीं। क्यों? ये और दोनों बॉडी सेम मोशन में जा रहा था, हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव इज जीरो। बट व्हेन इट अपोज, ये अपोज क्या करेगा, जब इसके बीच में रिलेटिव होगा। अब हम क्या करते हैं, एक हमारा अपर हैंड है, उसको मूव करवाते हैं, लोअर हैंड को स्टेटिस रखते हैं, उसको मूव नहीं कराते हैं, तो क्या लगता है इस हैंड के रिस्पेक्ट में इसका मोशन हो रहा है। अब जब इस कंसेप्ट को हम सीखते हैं तो मुझे एक वर्ड याद आता है जो कि हमारा फंडामेंटल वर्ड होता है, जो हमने पहले पढ़ा है, उसको टर्म बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं उसको? रिलेटिव मोशन। एक्चुअली रिलेटिव मोशन का बेसिक मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होता है बेसिक मीनिंग ऑफ रिलेटिव मोशन का? क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर हम लोग कभी सोचते हैं रिलेटिव मोशन मतलब क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। हम लोग कभी रिलेटिव मोशन में ऐसा नहीं कि सोच लेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन कुछ होता है। अगर कहीं पे एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आएगा उसको हम लोग कभी काउंट नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी। जब भी बात हो रिलेटिव मोशन की, इसका मतलब क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। ये टर्म हमें आना चाहिए। रिलेटिव मोशन में क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, ना कि रिलेटिव एक्सेलरेशन। ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ड्रॉ करते हैं, जिस एग्जांपल से मुझे समझ में आ जाए कि डायरेक्शन हमें क्या क्या लेना होता है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि रिलेटिव मोशन और रिलेटिव वेलोसिटी में क्या क्या हमको करना पड़ता है। अगर इसके एग्जांपल को लेके ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जिसका m है मास, ये इधर कोई 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसको हमको डायरेक्शन बताना है कि इसका फ्रिक्शन किधर होगा। तो बाय द बेसिक कांसेप्ट, अगर ये जा रहा होगा, अगर ये जा रहा होगा तो हमको पता है कि इसकी मोशन के अपोजिट में एक फोर्स लगेगा, मोशन के अपोजिट में एक फोर्स लगेगा। तो सोच लीजिए कि ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है, जिस तरह ये
हैंड था, लोअर हैंड हो गया था, रेस्ट में था, तो ये इसकी वेलोसिटी जीरो है। यहां जो बंदा अर्थ पे खड़ा होगा क्या होगा, वो जीरो होगा। क्या इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही है? ओके, जिसके रिस्पेक्ट में मूव करती है तो फ्रिक्शन क्या सिखाता है, उसके अपोजिट में लगती है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इधर एक फोर्स लग जाएगा F, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये मूवमेंट का पाथ है। अगर ये मूव नहीं करेगा, अगर ये मूव नहीं करेगा और फोर्स उधर लग रहा होगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्रिक्शन बट इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो क्या पता चला सर, रिलेटिव मोशन मतलब ये इसकी वेलोसिटी जीरो थी, किसकी, ग्राउंड की, बट ये ब्लॉक तो जा रहा था, ब्लॉक किधर जा रहा था, 2 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स राइटवर्ड जा रहा था। जो राइटवर्ड जाने वाला था, तो हमने क्या किया, इसकी मतलब ने सीखा था VAB, तो इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी। अगर इसको मैं A मान लूं, इसको B मान लूं, इसको A मान लूं, इसको लिख सकते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। हमने सीखा है वहां पे, तो कैसे सीखा है, वेलोसिटी ऑफ A विथ क्या होता है VA माइनस VB। अब VA कितना है, VA इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 along this direction, VB in rest। इसका मतलब वो नेट 2 मीटर पर सेकंड से उधर जाएगी। क्या रिलेटिव मोशन कंसेप्ट आ गया? क्या हमने रिलेटिव मोशन में क्या देखा, हम क्या वेलोसिटी की बात करी, क्या हमने एक्सेलरेशन की बात करी, क्या नहीं बात करी। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी हुआ वो 2 - 0 इन दैट डायरेक्शन। इसका मतलब जब रिलेटिव मोशन को अपोज करने आएंगे तो कौन आएंगे, एक फ्रिक्शन आएगा, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, आई होप आप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।